हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन को देखेंगे, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड है E101। तो फ्रेंड, ये आपके डिफरेंट भारत में जितनी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। वैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका CCS यूनिवर्सिटी का है। तो फ्रेंड, ये आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 घंटे में आपको करना होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपके फ्रेंड 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 2 पार्ट होते हैं। या तो आप पहला क्वेश्चन कीजिए, दूसरा उसी तरीके से सेकंड में भी 2 पार्ट, थर्ड में भी 3 पार्ट। तो टोटल मिला के 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन ए में। और हर क्वेश्चन आपका फ्रेंड 16 नंबर का होता है। तो फ्रेंड, आप 16 नंबर में ये मान के चलिए कि आपको 16 नंबर में कम से कम आपको 8 पेज भरने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड उसी हिसाब से आप इसकी तैयारी कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी वन प्रॉब्लम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल एंड गिव योर सजेशन फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके उचित समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए। फिर सेकंड है आपका अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट ऑब्जेक्टिव। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी वन प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन लेवल एंड गिव योर सजेशन फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। उच्च शिक्षा स्तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके उचित समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए। अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर एजुकेशन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड इट ऑब्जेक्टिव। उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं? उच्च शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिस्क्राइब एनी वन प्रॉब्लम ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन लेवल एंड गिव योर सजेशन फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। व्यावसायिक शिक्षा स्तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके उचित समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए। अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल एजुकेशन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इट ऑब्जेक्टिव। व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन फ्रेंड आपका सेक्शन बी है। सेक्शन फ्रेंड आपके जो सेक्शन बी है ये आपके 8 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन नेशनल ओपन स्कूल। राष्ट्रीय खुला विद्यालय पर संक्षिप्त विचार प्रकट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एम ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसको शॉर्ट में डाइट बोल देते हैं। तो जनपदीय शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान से क्या कार्य है? थ्रो लाइट ऑन नीड ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। समेकित शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट आर द 4 एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं क्या हैं? फिर नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में फ्रेंड आपके 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से कि आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो फ्रेंड इसमें सेक्शन सी में आपको जो 8 क्वेश्चन करने हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम ऑफ 2 टीचिंग मेथड सजेस्टेड बाय मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधियों का नाम क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ NET एंड SET। NET और SET का पूर्ण अर्थ क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रपोज इन ईयर डैश एंड इट मॉडिफाइड इन डैश ईयर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष डैश में और इसका संशोधन वर्ष डैश में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ डैश एंड डैश आर मोस्ट पावरफुल एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर डैश और डैश की समस्या सबसे अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप डैश एंड डैश कोर्स आर द मेन मेथड फॉर इन सर्विस टीचर एट हायर एजुकेशन लेवल। वर्कशॉप डैश और डैश कोर्स उच्च शिक्षा स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के लिए मुख्य विधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम। निम्नलिखित
कॉलम सम्मिलित कीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, सादलियर कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन। फिर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, अ वुड डिस्पैच वाज अनाउंस्ड इन 1854। वुड का आदेश पत्र 1854 में घोषित हुआ। लॉर्ड मैकाले वॉज सेंट टू इंडिया इन 1834। लॉर्ड मैकाले को 1834 में भारत भेजा गया। फिर नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन 1864। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1864 में जमा की। आपको सत्यासत्य बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द जुरिडिक्शन ऑफ मुदालियर कमीशन टू सेकेंडरी एजुकेशन। मुदालियर कमीशन का अधिकार क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा से था, तो ये आपको सत्यासत्य बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये था आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के जाएंगे। अगर आप इस खाली क्वेश्चन को ही पढ़कर चले जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, नेट के द्वारा आप इसके आंसर ढूंढ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे नंबर बिना किताबों के हाथ लगाए ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।